एक छोटे से तोहफे ने आखिरकार अवनी के असली बॉस का राज खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन फिर से वापस लौट आया है और इस बार उसके दिल में सिर्फ बदले की आग है। अब ईशा और सूरज के सामने सिर्फ अवनी ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा एक बेहद खतरनाक मास्टरमाइंड भी खड़ा है। सीरियल की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। अवनी को आईपीएस सागर की मदद से मोहल्ले का नक्शा और तीसरे गेट की पूरी जानकारी मिल चुकी है। इस जानकारी के बाद अवनी का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि वह ईशा को आसानी से अपने जाल में फंसा सकती है। अवनी बार बार ईशा को धमकी भरे वीडियो भेजती है और उसे मानसिक दबाव में डालने की कोशिश करती है। वह ईशा से साफ कहती है कि वह उसकी आंखों के सामने से मंत्री को उठाकर ले जाएगी और ईशा कुछ भी नहीं कर पाएगी। कुछ पल के लिए ईशा जरूर परेशान होती है, लेकिन तभी उसकी नजर सूरज पर पड़ती है। ईशा को पूरा भरोसा है कि सूरज कभी भी उसके सम्मान और उसके मिशन को खतरे में नहीं पड़ने देगा। अवनी को लगता है कि वह ईशा और सूरज के दिमाग के साथ खेल रही है, लेकिन उसे क्या पता कि सूरज सिर्फ सामने से दिखाई देने वाली चाल नहीं चलता, बल्कि उसके दिमाग में हर वक्त एक और बड़ी रणनीति चल रही होती है। जैसे ही सूरज को पता चलता है कि अवनी को मोहल्ले के तीसरे गेट की जानकारी मिल चुकी है, वह तुरंत वहां एक गुप्त जाल बिछा देता है। गेट के आसपास निगरानी का इंतजाम किया जाता है और एक माइक्रोचिप के जरिए वहां होने वाली हर गतिविधि की जानकारी सूरज तक पहुंचने लगती है। अब अवनी अपने अगले हमले की तैयारी करती है, लेकिन इसी दौरान कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। अवनी का असली बॉस कोई और नहीं बल्कि आकाश है। वही आकाश जिसे लगभग 1 साल पहले ईशा के साथ किए गए अपराधों की सजा मिली थी। उसकी आईपीएस की नौकरी चली गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था, लेकिन अब 1 साल बाद आकाश वापस लौट चुका है। उसके अंदर ईशा के खिलाफ बदले की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुकी है। अपने बदले को पूरा करने के लिए आकाश ने आतंकवादियों से हाथ मिला लिया है। वह अवनी को लालच देते हुए कहता है कि अगर वह मंत्री को जिंदा या मुर्दा उसके सामने लेकर आती है तो वह उसे करोड़ों रुपए देगा। इतने बड़े इनाम की बात सुनकर अवनी बिना देर किए अपने मिशन पर निकल पड़ती है। उसका निशाना है 15 अगस्त का वह बड़ा समारोह जहां मंत्री के आने की तैयारी हो रही है, लेकिन वहां सूरज पहले से ही पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। वह अवनी और उसके साथियों का इंतजार किसी शिकारी की तरह कर रहा है। हालांकि कहानी में एक और बड़ा मोड़ बाकी है। सूरज की पूरी रणनीति की जानकारी गद्दार सागर को हो जाती है। सागर समय रहते अवनी को सावधान कर देता है और सूरज की योजना उसके सामने खोल देता है। अब अवनी भी पीछे हटने वाली नहीं है। वह सूरज की चाल का जवाब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करके देती है। अवनी सूरज के परिवार को अपने कब्जे में ले लेती है। जिस माइक से कुछ ही देर बाद मंत्री जी देश को संबोधित करने वाले होते हैं, उसी माइक के जरिए अवनी सूरज को धमकी देती है। वह कहती है कि अगर मंत्री को उसके हवाले नहीं किया गया तो सूरज शायद अपने परिवार को दोबारा जिंदा और सुरक्षित न देख पाए। अपने परिवार को मुसीबत में देखकर सूरज के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे दुश्मनों के ठिकाने पर पहुंच जाता है। इसके बाद शुरू होती है जबरदस्त भिड़ंत। सूरज अकेले ही आतंकवादियों का सामना करता है और एक एक करके उनके मंसूबों पर पानी फेर देता है। आखिरकार पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अवनी भी पुलिस के कब्जे में आ जाती है, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पूछताछ के दौरान अवनी एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर सूरज और ईशा दोनों के होश उड़ जाते हैं। वह बताती है कि आकाश सिर्फ मंत्री को निशाना नहीं बना रहा था, उसकी योजना इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आकाश एक और बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। अब इस हमले को रोकना ईशा और सूरज के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। ईशा तुरंत एक नई रणनीति तैयार करती है। दोनों मिलकर अवनी को ज्यादा पैसों का लालच देते हैं और उसे आकाश से संपर्क करने के लिए मजबूर करते हैं। अवनी आकाश को फोन करके कहती है कि उसने मंत्री का खेल खत्म कर दिया है और अब वह उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। आकाश ये सुनकर खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है कि उसका प्लान आखिरकार कामयाब हो गया है। कुछ देर बाद अवनी आकाश के सामने पहुंचती है। उसके हाथ में एक बड़ी बोरी होती है। आकाश को पूरा यकीन होता है कि बोरी के अंदर मंत्री है, लेकिन जैसे ही बोरी खोली जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर मंत्री नहीं बल्कि एक पुतला होता है। आकाश समझ जाता है कि उसके साथ खेल खेला जा चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चारों तरफ से ईशा और सूरज की टीम आकाश को घेर लेती है। आकाश के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। जिस मास्टरमाइंड ने इतने दिनों तक पर्दे के पीछे रहकर ईशा और सूरज को मात देने की कोशिश की थी, आखिरकार वही उनके जाल में फंस चुका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आकाश को उसके किए की क्या सजा मिलती है और क्या ईशा और सूरज इस पूरे आतंकवादी नेटवर्क का पूरी तरह से सफाया कर पाएंगे। एक बात तो तय है, जब सच्चाई, हिम्मत और सच्चा प्यार एक साथ खड़े हों तो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है,
क्या आकाश ही इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड है या उसके पीछे अभी कोई और बड़ा चेहरा छिपा हुआ है? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी और हमारे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।